पुलिस अधीक्षक महोदया, डीडीसी साहब, समिति के मेरे सभी गणमान्य गण, यहाँ मौजूद सहरसा की अति विशिष्ट गणमान्य जनतागण, पत्रकार मित्रों और जहाँ से भी दूर दूर से आप लोग यहाँ पे आके अपना स्टॉल लगाए हुए हैं और इस मेले में जो भी लोग बाहर से शरीक हो रहे हैं, आगे चल जा। कमरूल जी सोमेन है, खुशामानित कर रहे हैं। और अब मोहन जी डीडीसी साहब को खुशामानित किया गया। ये रक्तकाली 64 जोगनी मेला सहरसा में 1998 में शुरू हुआ था, जो महायोगिनी मेला के नाम से प्रचलित था। तत्कालीन हमारे जाकर जमुई जाकर हम दुकानदार बंधुओं से हम मांगते थे कि चलो भाई सहरसा मेला लगाओ, और तब वो मेला लगाते थे। लेकिन अब हम समझते माता भगवती की कृपा से, प्रशासन की कृपा से ये मेला इतना विशाल रूप ले लिया है कि अब ये जगह जो हमारे बीच सिर्फ 1.5 एकड़ का है, वो बहुत छोटा पड़ गया है। अभी इस साल 52 लाख में इसका टेंडर हुआ है और 52 लाख के लगभग टेंडर हुआ है और ये अब विशाल रूप ले रहा है। तो हम जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे अध्यक्ष भी हैं, हम यहाँ मंदिर समिति के व्यवस्थापक हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि हमको छोटा पड़ गया है। हम चाहते हैं कि अगले साल ये 1 करोड़ से ज्यादा राशि दे, 1 करोड़ से ज्यादा राशि दे। इसके लिए हमको और जगह की आवश्यकता है और वो श्रीमान की कृपा से ही ये संभव है। हम श्रीमान को बता दें कि जो भी दुकानदार बंधु आए हैं वो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं। कुछ बंगाल से हैं, कुछ हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ हमारे राजस्थान से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ झारखंड से हैं, और ये सारे लोग आए हैं। हर साल आते हैं, इस साल भी कुछ ज्यादा है। अभी तो दुकान की जगह कमी कर, और हम माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से विनती करेंगे और कि अपनी आशी वचनों से हम लोगों को अनुमोदित करें और हम लोगों को प्रोत्साहन। पुलिस अधीक्षक महोदया, डीडीसी साहब, समिति के मेरे सभी गणमान्य गण, यहाँ मौजूद सहरसा की अति विशिष्ट गणमान्य जनतागण, पत्रकार मित्रों और जहाँ से भी दूर दूर से आप लोग यहाँ पे आके अपना स्टॉल लगाए हुए हैं और इस मेले में जो भी लोग बाहर से शरीक हो रहे हैं, आप सभी हमारे लिए सहरसा में जब तक यहाँ पे है, आप हमारे लिए गेस्ट की तरह से यहाँ पे हैं और आप जो भी यहाँ पे सेवा देके जाएंगे, सहरसा वासी उसको अपने दिल में रखेंगे। मैं जिला पदाधिकारी के नाते इस मेला का विधिवत उद्घाटन करने के लिए और इस मेले में जो लोग भी आए हुए हैं उन सभी को अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूँ। ये हमारा मंदिर और मत्स्यगंधा झील सहरसा की एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है, ये हम सब जानते हैं। और अब हम लोगों का लगातार अब इस पे प्रयास है कि हम इस धरोहर को कैसे और ऊपर उठा सकें। किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने में या बड़ा करने में उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है कि उस पूरे इंस्टीट्यूशन को कितना ट्रांसपेरेंट कर सकें। इसलिए प्रयास है कि इस मंदिर का, इस समिति की एक अलग से अपनी वेबसाइट बने। ज्यादा से ज्यादा जो भी ट्रांजैक्शन हो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो और कैश मोड का ट्रांजैक्शन कम से कम हो, ताकि एक एक चीज पे पारदर्शिता बनी रहे और जो भी चीजें हैं वो हम लोग समय टू समय मंदिर में या एक ओपन फोरम में पूरे सहरसा की जनता के सामने रखें कि ये ट्रांजैक्शन है और इसमें ये खर्चा हुआ है और इन चीजों के ऊपर ये चीजें लगी हैं।
और ये रेवेन्यू है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेला भी 51,83,000 के बोली के ऊपर, यानी इतना रेवेन्यू मंदिर को आया है, जो कि पिछले साल के अगर देखा जाए तो 30 लाख से सीधे उठ के 51,83,000 हुआ। उसी तरीका से जो बोटिंग का टेंडर हुआ उसमें भी 40 लाख से ज्यादा का बोली लगी और वो भी रेवेन्यू सीधे मंदिर के खाते में आया। यानी एक पारदर्शी सिस्टम से अगर चीजों को किया जाए तो वो कॉम्पिटिटिव मोड में एक बड़ा रेवेन्यू उसमें क्रिएट किया जा सकता है। उसी कड़ी में हम लोग एक फूड कोर्ट यहां पे क्रिएट करने के लिए अपने समिति में पास किए हैं और उसका डीपीआर का प्रोसेस अभी चल रहा है। बहुत जल्दी टेंडर किया जाएगा और उसको भी 100% ट्रांसपेरेंट मोड से किया जाएगा, ताकि यहां पे एक अच्छा खासा हमारा फूड कोर्ट हो, ताकि बोटिंग के साथ फूड कोर्ट होगा और तब ये झील होगी, तब एक कंप्लीट पैकेज बनेगा ये, जिसको हम लोग टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अन्य जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं मंदिर में, उसको और सुदृढ़ करने के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए लगातार जिला पदाधिकारी और इस समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपना प्रयास लगातार जारी रखूंगा और इसमें किसी भी तरीके का समझौता किसी भी स्तर पे नहीं होगा, यह मैं आपको पूरी तरीके से विश्वास दिलाता हूं। और इस मेले में आप सभी आए हैं, अच्छे से आप लोग इस मेले को एंजॉय करिए, लेकिन किसी भी एंजॉयमेंट में एक सबसे बड़ा विषय होता है अनुशासन। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी भी काफी अच्छी संख्या में यहाँ पे दिख रही है, तो आप सभी से भी मेरा अनुरोध है कि अनुशासन यानी सभ्य तरीके से इस मेले में सभी लोग शरीक होंगे और मनोरंजन को मनोरंजन की ही श्रेणी में रखेंगे। किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारा इस मेले का या सहरसा का नाम में किसी भी तरीके का बट्टा लगे, क्योंकि हम लोग लगातार, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदया भी यहाँ पे, लोकल थाना है, एसडीपीओ साहब यहाँ पे हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब है, पुलिस की लगातार निगाहें इस मेले के ऊपर बनी रहेंगी और किसी भी तरीके का अगर उपद्रवी तत्व यहाँ पे दिखा तो उसको फिर विधि सम्मत कार्रवाई जो होनी चाहिए वो होगी। इसलिए मनोरंजन को मनोरंजन की श्रेणी में रखते हुए इसको एक बहुत खुशनुमा माहौल में इस पूरे मेले का जब तक समापन हो उसको अच्छे से आप लोग शरीक होइए। और मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी समिति को, पूरे आयोजक मंडली को और खासकर जिन्होंने इस बिड को जीत के इस पूरे मेले को ऑर्गेनाइज किया है, कुमार अमृतराज जी को, आप सभी, आपकी पूरी टीम को कि एक अच्छी तरीके से इस पूरे अरेंजमेंट को रखेगा और प्रशासन की निगाहें लगातार इस मेले पे बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत। एसपी साहब को हम धन्यवाद देते हैं, वो इतना व्यस्त समय में भी हम लोगों को समय दिया और हम इनके शुक्रगुजार हैं। और हम जिला पदाधिकारी महोदय से फिर अनुरोध करेंगे कि मंदिर जो है वो टाइल्स तोड़ा गया था पिछले साल, मंदिर अभी तक श्रीमान का आदेश था कि 30 नवंबर तक बनवा दिया जाए, लेकिन श्रीमान वो काम रुका हुआ है, पूरा मंदिर अस्त व्यस्त है। अगर आपकी कृपा ध्यान हो जाए तो मैं समझता हूँ वो जल्द से जल्द बन जाएगा। इस मेले का उद्घाटन जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है और आप लोगों को मैं आश्वस्त करती हूँ कि आप लोग आए, इस मेले का लुत्फ उठाएं और पुलिस की तरफ से जो भी निगरानी रखनी है वो हम लोग रखेंगे। आप लोग सेफ एनवायरनमेंट में यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। साथ में एक मैसेज है कि जो भी असामाजिक तत्व के लोग हैं उन लोगों को मैं वार्निंग देती हूँ कि एक हमारा एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है सहरसा का और हम लोग इसके लिए वेट करते हैं पूरे साल, तो किसी प्रकार का व्यवधान इसमें ना डालें और हम लोग इस मेले को अच्छे से 1 महीने चलेगा तो हम लोग की पूरी निगरानी रहेगी, हम लोग पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे, साथ में आप लोगों का भी कोऑपरेशन मिलेगा। तो ये जो हम लोग का एक पीरियड है एंटरटेनमेंट का, ठंड में आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और आप लोग का कोऑपरेशन भी अपेक्षित है। थैंक यू। पर ट्रांसपेरेंट ओपन बिड प्रोसेस से ये पूरी प्रक्रिया की गई और जिसका लाभ ये हुआ कि मंदिर समिति को, जो कि पिछले साल लगभग 30 लाख का जो रेवेन्यू आना था इस मेले के, वो इस साल 51,83,000 में ये मेला जो है आवंटित किया गया है एक 100% ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से। और ये 1 महीना मेला चलेगा और मेरा सभी सहरसा वासियों से है कि आप इस मेले का लुत्फ उठाइए। लेकिन
किसी भी मनोरंजन में ये महत्वपूर्ण है कि आप उसको अनुशासन के दायरे में रखेंगे और किसी भी तरीके की अनर्गल या कोई भी इस तरीके कृत्य नहीं करेंगे जो मनोरंजन के बीच में व्यवधान पैदा करे। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं और पूरा सहरसा वासी इस मेले को एंजॉय के लिए हम आपको बेलपुरी भी खिलाएंगे, चाट चौमीन खिलाएंगे, मधुबनी का आपका हम जिलेबी भी खिलाएंगे, चाट भी खिलाएंगे। आप जो सामान लेना हो जो आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो हमारे मेला में अवेलेबल है। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों के सहयोग से मेला जो सालों साल रहा है समृद्धि रहा है, इस साल उससे जो भी ज़्यादा अच्छा रहे। और खास करके हम नवयुवक बंधु से आप लोगों को मार्फत से अनुरोध करेंगे कि मेला उनका है, ये मंदिर कमेटी का नहीं है, किसी ठेकेदार महोदय का नहीं है, ये मेला बच्चों का है। तो वो बच्चे लोग हमको मदद करें किसी तरह। GM साहब SP साहब ने कहा है अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। हम उनसे फिर विनती करेंगे कि ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि मेला के में बाधा पहुंचे। मेला को लेकर के क्या मेला की कमेटी की ओर से क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या तैयारियां हैं उसकी? ये जितनी व्यवस्था देख लें मेले कमेटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से है और हम लोग तत्पर हैं। इस उम्र में भी देख रहे हैं कि मैं आपके पीछे तत्पर हूँ। मैं बच्चों के साथ आप लोगों के साथ मिलजुल के मेला हंस करके गुजारेंगे। कोई तरह का सुविधा नहीं आज तक इस मेला में, आज 22 साल के मेला में आज तक प्रारंभ हुआ है क्या? जी हमारे मेले में बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा है और हमारे आप तो सुने ही होंगे कि SP साहब ने बोल दी है कि पुलिस प्रशासन का पूरा व्यवस्थाएं हैं। अनेक के राज्य से आए हुए दुकानदार भी हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, UP, बिहार, झारखंड, कई राज्यों से दुकानदार भी आए हुए हैं और अनेकों प्रकार के झूले लगे हुआ है जो कि बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए झूला, जैसे मिक्की माउस, जंपिंग, ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन ट्रेन झूला। सभी झूलों का रेट का क्या है सर? रेट सर अभी तो हम लोग 60 रुपये पिछले वर्ष चलाए थे, इस बार टेंडर बहुत महंगा में हुआ है तो हम लोग 70 तक करेंगे। क्या नाम तक मेला चलेगा ये? 1 माह तक चलेगी, 21 से 21 जनवरी तक। क्या नाम है सर? ये महायोगिनी मेला चलेगा। क्या नाम है आपका? MD कमरुल आलम। थैंक यू।